हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़मज़म वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो ये मैं कौरमे की रेसिपी आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो मैं स्टार्ट वहीं से कर रही हूँ जहाँ मैंने कल का वीडियो में भी ये क्लिप ली थी। अच्छा, मैं यहाँ से स्टार्ट क्यों कर रही हूँ, इसका भी एक मकसद है। वो ये कि जैसे मैं आया ना, यहाँ पर गोल वाली प्याज काट रही हूँ। वैसे बेसिकली हम लोग ऐसे काटते नहीं और हम लोग उसे ठीक से कट भी नहीं पाती है, बट मुझसे कट रही थी थोड़ी थोड़ी। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूँ क्या होता है ना, कि जैसे हम हर चीज़ वैसे ही करते हैं ना जैसे खानसामा करते हैं, तो उससे ना स्वाद भी खानसामा जैसा ही आता है। छोटी छोटी चीज़ें होती है, जैसे मसाले अगर आगे पीछे कर दो या सारे एक साथ डाल दो या कटिंग सब्ज़ी की अलग अलग कर दो, तो उन सब चीज़ों से खाने के स्वाद में फ़र्क पड़ता है। तो मैंने ज़्यादातर खानसामाओं को देखा वो इस तरह से ही गोल काटते। भाई वो तो होते हैं प्रोफेशनलिस्ट, अब हम लोग इतने नहीं है, कोशिश तो कर सकते हैं ना। तो इसलिए मैं भी एक छोटी सी कोशिश कर रही थी कि मैं इस तरह से गोल प्याज काटूं और इसी को मैं फ्राई करूंगी। तो बस जी, अब शुरू करते हैं कौरमा बनाने की तैयारी। यहाँ पर मैंने प्याज ज़्यादा ले लिए हैं। अच्छा, मैं बना रही थी 1.25 किलो का कौरमा, तो यहाँ पर मैंने प्याज थोड़ी सी ज़्यादा ली हैं। वो इसलिए ली हैं क्योंकि बाजी ने स्पेशली कहा था कि भाभी मसाला थोड़ा ठीक रखना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हमारे घर में बोटियाँ वगैरह सब कम खाते हैं और बाजी के यहाँ भी कम ही खाते हैं, तो मसाले से ज़्यादा खा लेते हैं। और मैं और आयरा तो वैसे भी मसाला खाने के ही ज़्यादा शौकीन है, तो मैंने प्याज बढ़ा ली थी। वैसे जितनी कौरमे में जानी चाहिए उस हिसाब से नहीं थी, मैंने थोड़ी बढ़ा के रखी थी ताकि मसाला इसमें भरपूर बन जाए। तो चलो अब जल्दी से इसे फ्राई करते हैं। अच्छा, इसे मैं बीच बीच में आपको दिखा रही हूँ। क्या होता है, मेरे पास ना एक कमेंट आया था मेरी बहन का कि अभी मैं जब भी कौरमा बनाती हूँ वो काला पड़ जाता है, लेकिन आपका तो इतना खूब शक्ल है, तो ये कैसे है, एक टिप बता दो। तो मैंने सोचा इस वीडियो में मैं बहुत बारीकी से काम करूँगी और आप लोगों को समझाऊँगी। तो ये जो प्याज है ना, अभी ऐसा लग रहा है ना कहीं कहीं कोई सी प्याज रह गई है। हम इसी प्याज को ब्राउन करने के चक्कर में इसे करते रहते हैं, तो इससे प्याज थोड़ी डार्क हो जाती है। लेकिन नहीं, अगर आपको कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कोई प्याज रह गई है, कोई अच्छी हो गया, आप तब भी इसको निकाल लो। क्योंकि मैंने आपको अभी ये भगोना उठा के दिखाया था, आप लोगों ने गौर किया होगा, तो गैस मैंने पहले ही बंद कर दी। बंद करने के बावजूद भी ये प्याज़ें इतनी जल्दी ब्राउन हो गई हैं। तो जैसे प्याज हल्का सा लाइट ब्राउन होना शुरू हो ना, आप अपनी गैस बंद कर दो, उसको फिर 2-4 बार इधर उधर अल्टा पल्टी करके फ़ौरन निकालना शुरू कर दो, तो आपकी प्याज बिल्कुल भी डार्क ब्राउन नहीं होगी। तो बस यहाँ पर मैंने सारी प्याज निकाल ली है, थोड़ा सा गरम मसाला निकाल लिया जो मैं इसके अंदर डालूँगी। तेज़पात है, एक मोटी इलायची है, लौंग है और काली मिर्च है। लौंग 4 थी शायद, 4 या 5, और काली जो मिर्च है, काली मिर्च, हाँ वो थी 6-7। तो बस बहुत ज़्यादा गरम मसाला मैं इसके अंदर नहीं डालूँगी। क्यों नहीं डालूँगी वो मैं आपको आगे दिखाऊँगी। ये रहा हमारा गोश्त। तो मैं बना रही हूँ बड़े के गोश्त का कौरमा, ठीक है। तो बस यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से धो के और छन्ने में रख दिया है। छन्ने में इसलिए रखा है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं चाहिए। मुझे इसे करना है फ्राई। और इस कौरमे की सबसे बड़ी शर्त ये होती है कि आपको ना अच्छे से भुनाई करनी होती है। अगर आप अच्छे से भुनाई नहीं करोगे तो क्या होता है ना, उसमें से हींग आती है और वो हींग जो आती है ना वो अच्छा नहीं लगता है। तो बस इसीलिए टाइम ज़्यादा लग रहा था। और मुझे लोग कमेंट कर करके काफ़ी लोग एक ही बात को कह रहे हैं, 2 बातों को कह रहे हैं। मैं दोनों बातों को इसमें कवर करूँगी। पहले तो ये कह रहे हैं कि एक कौरमा बनाने में आप इतनी थक गई। तो डियर मैं बता दूँ, मेरा वज़न 90 किलो है। पिछले महीने मैंने तुलवाया था तो 90 किलो था, अब तो शायद और ज़्यादा बढ़ गया होगा इतना वज़न। फिर मेरी प्रेगनेंसी, लोग मुझसे पूछते रहते हैं आपको कौन सा टाइम चल रहा है। मैंने कमेंट में कई बार बताया है, आज मैं ब्लॉग में भी बता देती हूँ, मेरा 8वां महीना चल रहा है। फिर मेरे 2 बच्चे जो कि मुझे बहुत परेशान करते हैं, फिर घर के भी बहुत सारे काम होते हैं, तो डियर इंसान थक ही जाता है। और दूसरा मेरी प्रेगनेंसी में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन इस बार है, तो उससे क्या होता है, मैं ना 15 से 20 मिनट खड़ी भी नहीं हो पाती। मुझे बीच में बैठना या लेटना ज़रूर पड़ता है, तो इस वजह से मुझे दिक्कतें होती हैं। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो यहाँ पर मैंने इसको कम से कम 10 मिनट फ्राई किया था, खाली गोश्त को गरम मसाले के साथ। इसके बाद अब मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसमें थोड़ा सा पानी था इसलिए आपको ज़्यादा लग रहा था। और ये है साबुत नमक, आपके पास हो तो डालें, ना हो तो आप लोगों को पता है क्या करना है, पिसा हुआ आप डाल सकते हैं। मैं ज़्यादातर साबुत नमक यूज़ करती हूँ, आप लोगों को पता है, तो इसलिए मैंने साबुत नमक डाला। और साबुत नमक से ना एक अलग ही स्वाद भी आता है, ये मैं आपको हमेशा अपनी वीडियो में बताती हूँ। तो साबुत नमक डाल के भी मैंने कम से कम 15 मिनट इसे और भुना है, ठीक है। उसके बाद अच्छे से इसकी पहले ही मैंने भुनाई की है।
अब इसके अंदर मैं मसाले डाल रही हूँ। मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च, और लाल मिर्च मैंने कम डाली है, वो आप थोड़ा सा देख लें, क्योंकि मैंने कम इसलिए डाली, आपको पता है मेरी मम्मी यानी सासू माँ कम मिर्चें खाती हैं। तो मैं कोई भी चीज़ बनाती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ या तो उनके लिए अलग बनाऊँ और या फिर मैं उसमें मिर्च ही कम कर दूँ। तो अभी मेरी अलग बनाने की बिल्कुल भी कंडीशन नहीं थी, क्योंकि फिर आपको पता है ये सारा प्रोसीजर अलग भी करना है, तो इतनी हिम्मत नहीं थी। तो फिर मैंने ना इसी में थोड़ी मिर्च कम कर दी। और यहाँ पर मैं ये धनिया पाउडर डाल रही हूँ। अब कितने चम्मच डाले आप देख लेना, मेरा चम्मच बहुत छोटा है इसलिए मैंने थोड़े ज़्यादा चम्मच डाले हैं। मेरे ख्याल 8-9 चम्मच मैंने इसके अंदर डाला है। अगर वो जो चाय पत्ती वाला चम्मच होता है ना, वो आप डालो। यहाँ मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है, और हल्दी के डालने से क्या होता है, इसका रंग थोड़ा सा चटकीला आता है, उभर कर आता है। काफ़ी सारे लोग कौरमे में हल्दी नहीं डालते हैं, तो अगर आप थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे ना, 2 चुटकी, तो कलर अच्छा आएगा। यहाँ मैंने कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दी है, 2 चम्मच के करीब। तो इससे कलर, मैं एक कलर के लिए बता रही हूँ, क्योंकि मेरी बहन ने यही कहा था कि अभी कलर अच्छा नहीं आता। ये कलर के ही सारे चक्कर हैं कि थोड़ी सी हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च आप डालेंगे तो आपका कलर बहुत अच्छा उभर कर सामने आएगा। तो बस यहाँ पर ना मैं एक पूरा कटोरी भर के, और इसको मैंने फेंट लिया है। दही डालिए, ये घर का जमा हुआ दही है। अगर आप बाज़ार का दही यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा बहुत कम भी कर सकते हो। मैंने घर का दही यूज़ किया था, मीडियम था, बहुत ज़्यादा खट्टा, पीछे दीवार देखो क्या हाल हुआ है इसका। तो बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं था और बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं था, मीडियम था। तो इसलिए मैंने एक पूरी कटोरी भर के इसका यूज़ किया है। और दही हमें यहीं डाल के फ़ौरन गैस धीमी रखना, क्योंकि एकदम तेज़ आँच पे ना दही फटने का डर रहता है। तो बस मैंने यहाँ पर दही डाल के और इसको चलाया है, और अच्छे से इसको चला लेना है। मेरे ना पीछे से आपको कुछ खट्टर पट्टर की आवाज़ आती रहती होगी। हमारे सामने वाली हवेली में भी काम चल रहा है, और मैं बेडरूम में बैठ के भी नहीं कर पाती, क्योंकि पीछे वाले घर में भी काम चल रहा है, वहाँ घर बन रहा है, तो इसलिए खटर पटर की बहुत आवाज़ आती है। तो यहाँ पर मैंने इसको ढक के रख दिया था 10 मिनट के लिए दही डाल के, ठीक है, ताकि दही भी अच्छे से इसके अंदर भुन जाए और एब्जॉर्ब हो जाए। तो आप ये लगा लो कि भुनाई में ही कुछ नहीं मुझे पौन घंटा लग गया था स्टार्टिंग की भुनाई में, ठीक है। तो अब आप हिसाब लगा सकते हैं कि कितनी देर में ये बना होगा और कितनी देर तक मुझे खड़ा होना पड़ा होगा। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग, जिन लोगों के ऊपर पड़ती है ना ये बीतती है, उन्हें ही पता रहता है। कुछ लोगों को तो बस मौका चाहिए होता है दूसरों को बोलने का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मैंने इसकी भुनाई की है। ऑब्वियस ही बात है, पौने घंटे से भुनाई ही चल रही है, अभी गलावट का कोई काम नहीं है। तो बस अब मैं इसके अंदर पानी डालूँगी। अच्छा, मेरा थोड़ा सा मन था, यहाँ मैं 4 गिलास पानी डालूँगी इसके अंदर। मेरा थोड़ा सा मन था, मेरा मन ये था कि मैं इसको भगोने में ही पकाऊं, लेकिन अब टाइम नहीं था। मैंने इसे चढ़ा चढ़ू भगोने में सिर्फ इसलिए दिया ताकि आप लोगों को, क्योंकि कुकर का वो जो कोना होता है ना, उससे अंदर का सब कुछ दिखता नहीं है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन से रहता है। तो मैं चाह रही थी कि आपको ज़रा भी कन्फ्यूजन ना हो, हर चीज़ साफ़ तरीके से दिखे, तो इसलिए मैंने ये सब भगोने में किया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने भगोने में इसे रख दिया था और आधा घंटा ढक के भी पकाने की कोशिश की। मुझे भी यही था कि शायद ये गल जाए, लेकिन फिर वहाँ से फ़ोन आ गया था कि भाई जी आ गए हैं और ये अभी गला नहीं था। तो फिर बाद में मैं इसको कुकर में ट्रांसफ़र कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने दम अच्छे से लगाने के लिए ऊपर अपना चकला रख दिया था। अब मैं बना रही हूँ कौरमे का मसाला, जो कि इसकी खुशबू के लिए ज़िम्मेदार है। इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, और उसके लिए मैंने क्या मसाला डाला था, और मैंने गर्म मसाला भी इसीलिए कम डाला था, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। यह है जावित्री का फूल, तो ये मैं पूरा ही डाल दूँगी, एक फूल इसके अंदर। और पहले जायफल था, जायफल का मैंने छोटा सा टुकड़ा आप लोगों के सामने ही ले लिया। ये मैंने सामान अभी मंगाया ही था, इसलिए ये आपको पॉलिथीन में नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हरी इलायचियाँ हैं, ये मैं ले लूँगी। ये कुछ इलायचियाँ कितनी हैं आप लोग खुद गिन लेना, ये मैंने इसके अंदर डालनी है। इसी से कौरमे की जान आती है। अगर आप सोचो ना कि ये मसाला स्किप कर दे तो फिर वो खुशबू नहीं रह जाएगी। और यहाँ पर मैंने एक मोटी इलायची ले लिया। मोटी इलायची भी वैसे इसमें, मतलब जब हम इसे छौंक रहे थे तो ज़्यादा पड़ती, 2 ली हैं, लेकिन मैंने कम इसलिए डाली थी क्योंकि मुझे मसाले में भी डालनी थी, कौरमा मसाला में। और कौरमा मसाले में एक चीज़ और जाएगी जो कि मैं अभी यहाँ भूल रही हूँ, लेकिन मैं अभी आपको आगे दिखा दूँगी। जब मुझे याद आया था ना तो मैंने डाल लिया था। तो वो है ये दालचीनी का टुकड़ा, छोटे छोटे से 2 मैंने दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं, ये भी मैंने इसमें डाल लिया। और अब मैं इसे पीस लूँगी। और यहाँ पर मैंने कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया था, जैसे आप लोगों को बताया ही है। कुकर में मैंने सीटियाँ ले ली थी, और अब मैं इसको, मतलब इसकी सीटी निकाल रही हूँ, क्योंकि घर से फ़ोन आ रहा था कि थोड़ा सा हो सके तो जल्दी कर दो। और इसी बात है, 2 बजे का खाना 4 बजे बन के तैयार हुआ था, तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है ना फिर इन सब चीज़ों में। और बीच में भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी जो वो आपने ब्लॉग में सब देख लिया था। ये आ गए थे खाना खाने के लिए, इन्हें खाना दिया था, फिर मैंने खाना खाया था, फिर ये सारी चीज़ें, बहुत कुछ था। तो बस यहाँ पर मैंने कुकर के अंदर 2 सीटी ले ली थी, 2 सीटी में ये गल गया था। अभी मैं इसकी एक बोटी चेक करूँगी
ये मैं बोटी निकाल के चेक कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा हमें नहीं गलाना क्योंकि अभी तो इसकी भुनाई होगी, इसमें बहुत सारा पानी है जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है। तो बस यहाँ पर आधा घंटा तक मैंने इसकी भुनाई की थी और ये भुन भुन के ही इतना ज़्यादा अच्छा मतलब हो गया था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। इसकी बहुत तारीफ़ हुई थी, बाजी से भी मेरी बात हुई थी तो यानी बिट्टो से, और मैंने पूछा था कि कैसा लगा तो उन्होंने बताया था नहीं घर में सबको बहुत पसंद आया और बहुत अच्छा बनाया था भाभी तुमने। तो वो खा के नहीं गई थी, नमक यहाँ मुझे थोड़ा कम लगा तो मैंने डाल दिया। वो खा के नहीं गई थी, वो लेके ही गई थी। तो उन्होंने भी जब खाया तो बताया नहीं भाभी बहुत अच्छा बनाया है, खुशबू ही उसकी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगी थी। मैंने कहा चलो कोई भी चीज़ बंदा बनाता है किसी के लिए और उसे पसंद आ जाए ना तो ऐसा लगता है मेहनत वसूल हो गई है। तो बस मेहनत वसूल होनी चाहिए, बाकी क्या है इंसान थकता भी रहता है, हारी बीमारी परेशानी सब चलती रहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और हाँ मेरे पास एक कमेंट और आ रहा था कि आप लोगों ने देखा था कि ये मैंने कोरमा भेज दिया था। ये मैं आपको आगे इसका जवाब दूंगी, जब मैं इसको पलट रही होंगी ना तब मैं आपको सबूत के साथ दिखा दूंगी। काफ़ी लोगों को ना मतलब कुछ लोग होते हैं बातें पकड़ने के लिए बैठे रहते हैं कि कोई भी बात किसी की मिल जाए और मैं उसको पकड़ूँ और उसके ऊपर बात करूँ, तो वो उस बात का भी जवाब मैं आपको आगे ही दूंगी। यहाँ पर बस अच्छे से इसकी भुनाई करते जाना है और उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला था। अब ये पानी मैंने इसलिए डाला है मुझे जितना इसके अंदर मसाला चाहिए। और कोरमे की एक बहुत बड़ी टिप ये होती है कि जैसे यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसे ढीला रखूँगी क्योंकि ये बैठता है टाइम के अकॉर्डिंग ना। अभी ताज़ा है तो ये थोड़ा पतला लगेगा, क्योंकि जब मैं पलट के दे रही थी तो लोगों ने कमेंट किया था इतना पतला कोरमा थोड़ी होता है। तो ये थोड़ा गरम जब होता है ना बिल्कुल ताज़ा तो ये क्या होता है पतला होता है, लेकिन फिर ये गाढ़ा हो जाता है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ केवड़ा, और मैंने इसके अंदर वो मसाला भी कोरमा मसाला डाला था, पता नहीं शायद वो क्लिप है इसके अंदर नहीं है, शायद वो मुझसे मिस हो गई है क्योंकि ये फ़ोन भी तो बच्चे ले लेते हैं ना, तो इस वजह से हर चीज़ नहीं जा पाती। तो जब मैं भुनाई कर रही थी ना मैंने वो कोरमा मसाला शायद तभी डाल दिया था। और यहाँ पर मैं तड़का लगा रही हूँ ये मखानों का, इससे भी बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच देसी घी ले लिया, उसके अंदर मैंने डाल दिए ये कुछ मखाने, आप चाहो तो और भी ज़्यादा डाल सकते हो। तो बस यहाँ पर इन मखानों को अच्छे से ब्राउन करना है, फ्राई करना है, क्रिस्पी करना है और फिर उसके अंदर कोरमे में डालना है। तो ये सारी चीज़ें खुशबू के काम करती हैं, केवड़ा हो गई, कोरमा मसाला हो गया और ये मखानों का तड़का हो गया। तो ये सारी चीज़ें अगर आप डालोगे और इतनी भुनाई करोगे 2 घंटे में 2.5 घंटे में बैठ के कोरमा आपका बनेगा। तो फिर वो और फिर उसके अंदर आपका ढेर सारा प्यार सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मैं चाहती तो मतलब उल्टा सीधा भी काम कर सकती थी अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग, लेकिन नहीं, इतने प्यार से बनाई जाती है चीज़ तो वो वैसे भी अच्छी ही बनती है। तो बस यहाँ पर लग गया तड़का। अभी मैं इसे खोलूँगी नहीं ताकि सारी खुशबू और सारा इसका जो धुंगार है वो इसी के अंदर रह जाए। ये देखिए मैं बस आपको जल्दी से दिखा रही हूँ, अब बाकी मैं इसे बंद कर दूँगी। और यहाँ पर मेरा कोरमा बनके हो गया है रेडी। इसकी शक्ल आप देख सकते हैं। और मैं बता रही थी ना कि आप कुछ लोग कह रहे थे कि इतना पतला, तो ये बस अभी थोड़ी मतलब देर में इसको 1 घंटा हम देंगे ना उसमें ये काफ़ी बैठ जाएगा। और ये तो सबने खाया भी रात के टाइम था तो ये काफ़ी हद तक बैठ गया था। तो यहाँ पर मैं इसका टेक्सचर आप लोगों को दिखा रही हूँ और खुशबू तो खैर मैं बता ही नहीं सकती। और हाँ अब मैं ये कोरमा पलट रही हूँ इस डोलची में, और अब आप अपनी आँखों के सामने देख सकते हैं कि मैंने सारा का सारा पलट दिया था। जितना बना था चाहो तो अच्छे से आँखों से ही मेजर कर लेना कि जितना बना था। कभी कुछ लोग सोचे कि मैंने पहले निकाल लिया होगा, बिल्कुल भी नहीं। और मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, अगर मुझे निकालना होता तो मैं निकाल लेती, जब मेरे घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं। और बल्कि बाद में मेरी डांटें ही पड़ी हैं सबसे, तो मैं आसानी से निकाल सकती थी, लेकिन मैंने निकाला सिर्फ इसलिए नहीं था, मैंने आपको बताया था कि बिट्टू को लेके जाना था, तो मैं नहीं चाहती थी कि ज़रा भी कमी पड़े, उनको पहले पूरा हो जाए। क्योंकि मेरे लिए बहन बेटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, मेरे खाने से बहुत ज़्यादा। और फिर मैंने ये भी बताया था कि मैंने मम्मी को बोल दिया था और ये कहा था कि भिजवा देना। तो ये जो अभी आयरा लेकर आई है, ये बिरयानी लेकर आई है, नाश्ता लेकर आई है, ये है दोपहर का टाइम। और रात को जब बिट्टू चली गई थी तो मम्मी ने होटल की रोटी और ये कोरमा भिजवाया था। आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको शायद बताया भी था व्लॉग में कि भैया का फ़ोन आया था, पूछे थे रोटी मंगानी, और हम लोग होटल की रोटी से खा रहे थे इसे। अब आप बताओ रोटी मेरे पास कैसे आई? रोटी भी तो कोई लेकर ही आया होगा ना, तो मम्मी ने ये रात को भिजवाया था। तो बस जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।